हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे टीचर और टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट की। तो वैसे तो हमारा पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका था, पर मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आपको कुछ एक टीचिंग मेथड्स का भी पता होना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे टीचिंग्स मेथड है या ऐसी कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ है जिसके थ्रू जो एक टीचर है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है क्लास के अंदर। वैसे भी हमने कल बात की थी टीचिंग एंड लर्निंग इंटरैक्टिव प्रोसेस के बारे में, जहाँ पर हमने टीचिंग को क्या कहा था। टीचिंग एक नैरो कंसेप्ट है हमारा, यानी कि कुछ एक इसके प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ एक इसके आइडल होते हैं। और उसके बाद अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत बड़ी एक कंसेप्ट है जिसके अंदर लर्निंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। फिर हमने टीचिंग लर्निंग के 3 कंपोनेंट्स की बात की थी कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये 3 कंपोनेंट है जिनके बीच क्या होती है, टीचिंग का जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद अगर हम आज बात करें कि जो हमारी टीचिंग है वो किस किस मेथड से हम करवा सकते हैं बच्चों को, तो उसके कुछ एक हमारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी टीचिंग्स को करवाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड्स क्या होता है। मेथड्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मोड और वे, कि ऐसा कौन सा तरीका है या ऐसी कौन सी वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों के सामने या बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं खुद के साथ। ठीक है, तो एक तरह का तरीका। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो हमारी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट है आपका लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड कौन सा होता है। लेक्चर मेथड हमारा सबसे ओल्डेस्ट टीचिंग मेथड है, क्योंकि इसको किसने दिया था, फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म ने इसको दिया था। आपका लेक्चर मेथड किसके द्वारा दिया गया था, इसको दिया था आपके फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म ने इसको दिया था, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। स्पीच और टॉक मेथड भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करता है, सिर्फ बोलता रहता है। पूरे पीरियड्स में क्या करेगा, एक टीचर सिर्फ और सिर्फ बोलता रहेगा, एकदम चैटर बॉक्स की तरह। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि टीचर एक्ट एज अ चैटर बॉक्स, यानी कि जो टीचर है वो कैसी बात करेगा, एकदम चैटर बॉक्स की तरह वो बोलता रहेगा क्लासरूम के अंदर। ये मोस्टली यूज़ होता है हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास होती है, उनको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है ना, हर एक को एक तरीके से पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उनको लेक्चर मेथड दे देते हैं। लेक्चर यानी कि टीचर बताता है, एक तरह से स्पून फीडिंग करवाता है, वो पूरे जो भी उनका लेक्चर होगा उसको कंडक्ट करेगा बच्चों के लिए। तो ये आ जाता है लेक्चर मेथड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड, तो अगर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड की बात करें तो लेक्चर कम डेम और इसके साथ साथ आपका जो लेक्चर मेथड है वो एक तरह का कैसा मेथड है, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे, बच्चे यहाँ पर पैसिव रहेंगे। पैसिव का मतलब है कि बच्चों का कोई रोल नहीं है, और टीचर कैसा रहेगा, यहाँ पे एक्टिव रहेगा। ठीक है। सेकेंड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड। अगर हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पर 2 वर्ड है, एक तो है हमारा लेक्चर और सेकंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। लेक्चर का मतलब क्या है, अभी हमने बात की थी चॉक एंड टॉक मेथड, जहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोलते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे खुद को। बट डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो, कुछ दिखाना, जस्टिफाई करना बच्चों के साथ। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को साथ ही साथ क्या करना है, हमने दिखाना है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें वॉल्केनिक रिएक्शन की, अगर हम बात करें कि वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, तो हम एक सिंपल बच्चों को समझा सकते हैं कि ज्वालामुखी ये इस तरह से होता है। बट हम उसको जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक मॉडल के थ्रू, उसी चीज़ को बच्चों के सामने रियल लाइफ में एक्सप्लेन करेंगे, दिखाएंगे कि इस तरह से वहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड। यानी कि इसमें लेक्चर और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन दोनों को ही लिया गया है। अगर हम इसके बेस की बात करें तो ये बेस होता है कि ट्रूथ इज दैट विच वर्क, क्या है सत्य, सत्य वो है जो क्या है, काम कर रहा है। तो ये इसका एक स्टेटमेंट है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये हमारी जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है, यानी कि सिद्धांत है जो टीचिंग के, उसको भी फॉलो करता है। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, हमने कल भी बात की थी, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ले जाना है ना, ये मूर्त से अमूर्त की तरफ बच्चों को ले जाता है। कौन सा मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। अगर हम प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड जो हमारा है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन है टीचिंग की। इसको इंट्रोड्यूस 18वीं शताब्दी में किया था। कहाँ पर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इन यूरोप। कहाँ पे किया था, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग इन यूरोप में। और उसके बाद ही क्या हुआ था, जब अर्ली 20वीं सेंचुरी आई, यानी कि 20वीं सेंचुरी के जब प्रारंभ हुआ, उस टाइम पे विलियम हेयर्ड किलपैट्रिक ने इसको क्या किया, एक्सपेंड किया, और इसी को ही प्रोजेक्ट मेथड इनटू अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसको किसने एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करवाया, तो किलपैट्रिक ने, प्रोजेक्ट मेथड के अंदर, है ना। एक तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पे डिपेंड होता है ना। इसका जो बेस है, इस मेथड का बेस है वो क्या है,
एक तरह की फिलॉसफी ही इसका बेस है। कौन सी फिलॉसफी? प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, जो हमने पढ़ा था। तो प्रयोजनवाद के फाउंडर है जॉन डीवे। तो उन्हीं से ही उन्हीं से ही इंस्पायर होकर कौन सा मेथड आया था? प्रोजेक्ट मेथड आया था। A project method is a whole-hearted, purposeful activity प्रोपाउंडिंग इन सोशल एनवायरमेंटल। ये एक किलपैट्रिक की एक स्टेटमेंट थी। इन्होंने ही ये कहा था कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जो हम करते हैं सोशल एनवायरमेंट के अंदर। तो ये इनका मानना था। अगर हम इसकी कुछ एक बात करें तो ये क्या है? एक तरह से एक्टिविटी सेंटर्ड है। यहाँ पर क्या है? एक्टिविटी की जाती है, उससे बच्चों को क्या किया जाता है? सिखाया जाता है। और ये रियलिटी बेस्ड है। यहाँ पर क्या होती है? चीज़ों को दिखाया जाता है, तब उस पर विश्वास किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी को भी फॉलो करता है। और यहाँ पर साथ ही साथ में क्या होता है? एक तरह की यूटिलिटी को भी यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं ना, यूज़ करके ही हम चीज़ों को सीख रहे हैं। तो ये बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करता है, जैसे उनके सोसाइटी को रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनको भी डेवलप करेगा ना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी उनकी इंक्रीज़ करेगा। इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर ये डेवलप करते हैं। अगर हम इसकी बात करें कुछ एक और, तो हमने पहले भी बात की थी, प्रोजेक्ट मेथड को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? पहले हमें एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, फिर उसके बाद हमने सिलेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट करना है कि हमने क्या प्रोजेक्ट बनाना है। पहले तो हमारे पास सिचुएशन होनी चाहिए ना कि हमें किस सिचुएशन पे हमने अपना जो है प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सिलेक्शन करेंगे कि हमने किस चीज़ पर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। फिर हम प्लानिंग करेंगे, टीचर के साथ डिस्कस करेंगे, टीचर की गाइडेंस लेंगे कि इसके अंदर आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। बच्चों से करवाते हैं मोस्टली हम प्रोजेक्ट मेथड। एंड उसके बाद हम जब ये सारी चीज़ें कर देंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब टीचर से कंसल्ट कर देंगे, टॉपिक भी चूज़ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं किसी भी चीज़ को। इवेलुएट करने के बाद क्या होता है? हम देखते हैं कि जो हमने कुछ एक अपना प्रोजेक्ट बनाया है वो अच्छा बना है, एफिशिएंट बना है या नहीं बना है। और लास्ट में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? कि टीचर उसको कहाँ रखेगा? अपने रिकॉर्ड में रखेगा, ठीक है, ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके। इसकी अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स में क्या आ सकता है? प्रोजेक्ट मेथड कैसा है? लर्निंग बाय डूइंग है ना, सेल्फ एक्टिविटी बेस्ड है ये। अगर इसकी डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग सकता है ना, ये इसकी एक डीमेरिट हो सकती है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है यहाँ पर कि इसमें क्या होती है? एक तरह से असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, टीचर को भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है, बच्चों को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसको प्लान करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह की चीज़ इसकी डीमेरिट्स हो सकती है। अगर कोई अनस्किल्ड है ना, हमारे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, हम अनएक्सपीरियंसड है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बोर हो सकते हैं इस चीज़ से, है ना। हम इसको एक यूजलेस टेक्निक भी समझ सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा ही हमारे पास स्किलफुलनेस होने की ज़रूरत होती है। फिर है हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मैंने आपको पहले ही बहुत ही डिटेल में करवाया है समस्या समाधान के बारे में, जहाँ पर हमने बात की थी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हमने बोला था कि एक तरह का ये ऐसी प्लानिंग होती है ऐसी ऐसी एक तरह का। तो यहाँ पर क्या होता है? एक तरह का प्लान्ड अटैक इन सिचुएशन, यानी कि हम पहले से ही तैयार होते हैं, हमारे पास लॉजिक होते हैं उस प्रॉब्लम से निकलने के, है ना। एक तरह का कॉग्निटिव हमारी एबिलिटी यहाँ पर यूज़ होती है, हम तर्क का यूज़ करते हैं, अपने रैशनल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, आइडल करके। आइडल का मतलब होता है जहाँ पर हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, डी का मतलब होता है डिफाइन, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, ई एक्सप्लोर करना है कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एक्शन एक्सप्लोर करने के बाद क्या करना है? उसके ऊपर एक्ट करना है, एक्ट करने के बाद एल से हमारा था लुक बैक। लुक बैक का मतलब था कि हमने प्रॉब्लम्स को अब चेक करना है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सही से सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो इस तरह की जो टेक्निक है वो यहाँ पर यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी मेथड। तो लैब क्या होती है? हमारी लैब्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक तरह का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देती है ना। ओरिजिनली हम इसको वर्क करते हैं कहाँ पर? एक किसी रूम के अंदर, है ना। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो इसका मतलब होता है वर्क रूम ऑफ अ केमिस्ट, यानी केमिस्ट का एक छोटा सा काम करने का एक कमरा। यहाँ पर क्या करते हैं? मोस्टली जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिजिकल साइंस हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इस तरह की जो साइंस के टीचर्स होते हैं वो आपके लेबोरेटरी मेथड्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक तरह की प्लान्ड एक्टिविटी करी जाती है कि एक तरह की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, एक्सपीरियंसेस बच्चों को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, टीचर की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, टीचर को एक तरह से सुपरवाइजर की तरह यहाँ काम करना पड़ता है, बच्चों को ध्यान से देखना पड़ता है कहीं वो केमिकल्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं या केमिकल्स के साथ अपने को हार्म तो नहीं करेंगे। इस तरह
की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, यानी कि बार बार एक टीचर को खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, बच्चों को भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा सकता है। तो लेबोरेटरी मेथड भी हमारा यूज़ हो जाता है मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है आई डिस्कवर एंड आई फाइंड, जहाँ पर हम खुद से क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। अपनी डिस्कवरी जो हमारी होती है, छोटी छोटी जो हमारी अपनी डिस्कवरीज होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। अगर हम ह्यूरिस्टिक मेथड का एक एग्जांपल समझे, हम इसका एग्जांपल एक साइंस के ही फिनोमिनन से लेते हैं। ये अगर हम बात करें इसकी ह्यूरिस्टिक मेथड की, तो ह्यूरिस्टिक मेथड को किसने दिया था, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनको हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। उन्होंने ही क्या किया था, इस जो एक तरह का मेथड है इसको प्रोपाउंड किया था। ठीक है, इस मेथड में हम एक तरह से ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपने ही दम पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं आपके लिए इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूँ तो क्या होता है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे हमने बच्चों को बताया कि जो स्टेम है, स्टेम क्या होता है, हमारा तना है, उसमें क्या होते हैं, नोड और इंटरनोड्स होते हैं, है ना, इसी वजह से हम तने को पहचान सकते हैं। तो क्या होगा, जब बच्चे जिंजर को देखेंगे, है ना, अदरक को देखेंगे, अदरक में क्या होती है, छोटी छोटी लाइंस बनी होती है, तो उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन दोनों की, इन दो लाइंस, अगर इसमें दो लाइंस बन रही है तो ये क्या है, नोड और इंटरनोड है, इसलिए जो अदरक है वो क्या है, स्टेम में आता है। तो इस तरह से बच्चों की वो क्या है, वो खुद की उनकी एक क्या है, डिस्कवरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चों को एसिड बेस का कंसेप्ट बताते हैं ना, अम्ल क्षार का कंसेप्ट बता रहे हैं, तो हमने बोला कि जो लिटमस पेपर है उसकी वजह से इसमें ये कलर आ जाता है। तो कई बार घर में क्या हो जाता है, जैसे बच्चों के कपड़ों पे अगर हल्दी लग जाती है तो उसको डिटर्जेंट में या साबुन से धोते हैं तो वो कैसे हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो वो उनकी डिस्कवरी है खुद की, वो खुद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर इसमें रेड कलर आ रहा है तो मतलब क्या है, कि एसिड है या बेस है। तो इस तरह के जो कंसेप्ट है वो बच्चे खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, जहाँ पर हम फॉर्मूले से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि टीचर पहले ही बच्चों को क्या कर देंगे, एक फार्मूला दे देंगे, तो उस फार्मूले को बाद में बच्चे क्या करेंगे, रियल लाइफ में देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर बच्चों को बोलेंगे हम, ऑल द एप्पल आर सोरो इन टेस्ट, द चाइल्ड मे बी टोल्ड दैट ही शुड नेवर ईट द ग्रीन एप्पल बिकॉज दे आर सोरो। अब हम बच्चों को बोल रहे हैं कि जो हरे रंग के एप्पल है वो कैसे है, सोरो टेस्ट में होते हैं, सारे के सारे कैसे होंगे, सोरो टेस्ट में होंगे, यानी कि खट्टे स्वाद में होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को हमने क्या दिया, ये फॉर्मूला दिया कि सारे जितने भी हरे रंग के आपके एप्पल है वो कैसे है, खट्टे आपके स्वाद में आएंगे। पर जब वो क्या कर रहे हैं, ये क्या दे दिया हमने उनको, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो गया कि हमने एक तरह से लॉजिकल स्टेटमेंट बच्चों को दे दी। अब बच्चे क्या करें, उस चीज़ को रियल लाइफ में देखेंगे, वो एक सेब लेंगे कच्चा और खाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, उनको वो खट्टा लगेगा, तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल तक पहुंचे ना उस चीज़ से कि हमने जो टीचर ने बोला है वो सही बोला था। तो ये क्या हो गया, उनका डिडक्टिव मेथड हो गया। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल टू फार्मूला जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स की मैंने आपको बात की थी, हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया बच्चों को, एग्जाम्पल से बच्चे फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सनसेट एंड सनराइज का, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि बच्चों को पता है, अ चाइल्ड ऑब्जर्व और राइजिंग ऑफ सन एंड गेटिंग ऑफ डार्कनेस आफ्टर द सेटिंग ऑफ सन। बच्चों को पता है कि बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं एग्जाम्पल यानी कि देख रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सन जब राइज होता है तो उस टाइम पे क्या होती है, धूप खिलती है, और जब ये सन छुप जाता है तो क्या हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है। तो वो इस चीज़ को हमेशा देख रहे हैं ना, हर रोज़ इस चीज़ को देख रहे हैं। और उनका जो कंक्लूजन है वो कहाँ पे पहुंचे, द सन राइज एवरी डे एंड आल्सो सन सेट एवरी डे। तो इनका क्या हो गया कि जो सूर्य है वो हर रोज़ क्या होता है, हर रोज़ उगता है और हर रोज़ छिपता है। तो ये क्या बन गया, इनका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें एक और एग्जांपल है, वही ग्रीन एप्पल वाला ले लेते हैं। अ चाइल्ड ईट ग्रीन एप्पल एवरी टाइम एंड फील इट इज सोरो टेस्ट। अगर बच्चा क्या कर रहा है, हर टाइम पे एक हरा सेब खा रहा है और हर टाइम पे उसको कैसा टेस्ट आ रहा है, सोरो टेस्ट आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ऑल द ग्रीन एप्पल आर सोरो इन टेस्ट। जी जितने भी हरे रंग के हरे एप्पल होते हैं वो कैसे टेस्ट में होते हैं, खट्टे स्वाद में होते हैं। तो ये क्या निकल गया, उनका एक फॉर्मूला निकल गया। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, अब टीचिंग के लिए ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिसको हम यूज़ करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेथड और स्ट्रेटेजीज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बट आप इसको समझ सकते हैं। जो हमारे मेथड है, मेथड्स को हम मोस्टली
हम कह सकते हैं जो हम ज़्यादातर क्लासरूम में यूज़ करते हैं, वो हमारे मेथड के अंदर आ जाएगी स्ट्रैटेजीज़। अब कोई टीचर है वो अपने उसका पर्सनल तरीका हो सकता है बच्चों को पढ़ाने का, तो उसमें वो कैसी चीज़ों को ऐड कर सकता है, तो उस स्ट्रैटेजीज़ की आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है आपका CAI यानी कि कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज है ना। प्रोजेक्टर करवा दिया बच्चों को, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को सिखा दिया, PPTs बच्चों के लिए बना के ला दी। तो इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं वो हमारी कंप्यूटर असिस्ट इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले ली, ये सारे हमारे CAI के अंदर आ जाते हैं। फिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, माइंड मैप। एकदम से बच्चों को क्या कर दिया, क्वेश्चन पुट कर दिया। इससे क्या होगा, बच्चे एकदम से अटेंटिव हो गए, फोकस डालेंगे उस क्वेश्चन के ऊपर, है ना। उनको सॉल्व करने के लिए कुछ दे दिया तो क्रिएटिविटी उनकी डेवलप हो रही है ना। टास्क लेने की उनके अंदर हैबिट डेवलप हो रही है। बच्चे एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारा कोई रूल नहीं होता है। हम यहाँ पर हर एक बच्चे को इंडिविजुअली हम उनके जो भी व्यूज़ होते हैं उनको सुनते हैं। सुनने के बाद बट इसमें एक जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि हम सब बच्चों के जो आइडियाज़ हैं उनको नहीं ले सकते हैं ना किसी आंसर के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, जो हमारे को बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है वो वाला आंसर हम रख लेते हैं। तो ये एक तरह की टेक्निक है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा अटेंटिव बना सकते हैं। एकदम से बच्चों को क्वेश्चन पुट करना, वो क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर है रोल प्ले। रोल प्ले हम कैसे करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे कि हमने कभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ाना है तो एक पक्ष का दल बना दिया, एक विपक्ष का दल बना दिया, और उसी तरह से हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया उस चीज़ को बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर है गेमिंग। गेमिंग के अंदर हम बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे पजल दे दी उनको करने के लिए ना, मैथ्स में कुछ पजल्स दे दी थोड़ी बहुत सॉल्व करने के लिए ना, पिक्चरनरी दे दी उनको, थोड़ी पिक्चर्स दे दी उनको, अरेंज करने को दे दी। तो इस तरह से बच्चों का क्या हो जाएगा, बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा घुल मिल सकते हैं ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है टीचिंग के अंदर। फिर है क्वेश्चन आंसर सेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेंडमली हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेंडमली कैसे पूछते हैं, जैसे कि रोल नंबर 1 ने बता दिया, फिर 10 रोल नंबर बता दो, 16 रोल नंबर बता दो। इस तरह से हमने क्या किया, रेंडमली किसी भी बच्चे से क्या कर दिया, क्वेश्चन को पुट कर दिया। फिर है ओपन एंड क्वेश्चंस। अब हम बच्चों को और क्या करवा सकते हैं, हम बच्चों को ओपन एंड क्वेश्चंस करवा सकते हैं। व्हाट, व्हाई, हु, इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों का क्या होगा, जो दिमाग होगा वो उस टाइम पे वहीं पर ही रहेगा क्लासरूम के अंदर। फिर हम उनसे एक चीज़ करवा सकते हैं, होप इट अप। होप इट अप का मतलब होता है फास्ट क्वेश्चनिंग करना। जैसे कि एकदम टीचर कई बार फास्ट फास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे ने थोड़ा सा 2 लाइन में उसका आंसर दे दिया, उसके बाद एकदम से उसको दूसरा क्वेश्चन पुट कर दिया, फिर बच्चे ने उसके 2 लाइन्स में बोल दिया, फिर एकदम से थर्ड क्वेश्चन उसको पुट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होप इट अप कर सकते हैं, यानी कि फास्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एक हमारी स्ट्रेटेजीज होती है टीचिंग के अंदर। और इसी के साथ साथ हमारा जो मेथड है और कुछ एक टीचिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज थी उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारी इसकी PYQ सीरीज़ रहेगी आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड कि आप किस तरह के इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं इस तरह से। और जो आपकी एक आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ, कब तक प्रोवाइड करवा दूँगी, तो वो मैं जल्द ही आपके लिए अपलोड करवा दूँगी, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं आप लोगों को जो इसके नोट्स है वो एक साथ ही प्रोवाइड करवाऊँगी जब हमारा पूरा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे लगता है कि अभी ऑलमोस्ट सारा ही हमारा कंप्लीट हो चुका है जितना भी हमें पढ़ना ज़रूरी था टीचिंग एंड लर्न टीचर और टीचिंग से रिलेटेड। तो अब मैं शाम तक आपको इसको अपलोड करवा दूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।